वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडिंग विद कृति में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रीडिंग और आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग रहने वाली है आपको लेकर। ओके, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हर सुबह मॉर्निंग में करेंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर लेकर आती हूँ और जो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं डेफिनेटली मेरी ये वीडियो देखते हैं। ओके, सो जो लोग न्यू है उन्हें भी मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं हर सुबह मॉर्निंग में करेंट फीलिंग आपकी पार्टनर की करेंट फीलिंग लेकर आती हूँ। अगर आप लोग देखने में इंटरेस्टेड हैं डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। ओके, एंड गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे स्कैमर्स बहुत सारे बढ़ चुके हैं। जैसा कि कल हुआ क्या कि कमेंट के नीचे मेरा डीपी, मेरा प्रोफाइल एंड कृति लिखा हुआ था, मेरा नाम, और वहाँ पर नंबर्स लिखे हुए थे, जबकि मैं कभी भी अपना नंबर किसी को प्रोवाइड नहीं करती हूँ। इनफैक्ट मेरा कोई नंबर ही नहीं है एंड वहाँ पर लिखा हुआ था। सो मेरी एक क्लाइंट ने मुझे शेयर करा कि दी ऐसा ऐसा बात है, फ्रॉड गिरी बहुत ज़्यादा चल रही है, फ्रॉड लोग पैसे ऐड रहे हैं। तो वो उस पर जाकर जस्ट उन्हें चेक कर रही थी, वो उसके झांसे में नहीं आई थी, वो उसे चेक कर रही थी एंड हुआ वही जो फ्रॉड लोग करते हैं। उसके साथ भी वैसे ही हुआ, लेकिन वो समझदार थी तो वो अच्छे तरीके से जान गई कि भाई ये फ्रॉड है, तो इसे अलर्ट रहना है। तो मैंने सोचा कि कमेंट बॉक्स 4-5 दिन बंद रहेंगे जहाँ ये फ्रॉड, ये लोग स्कैमर्स लोग बिल्कुल बढ़ चुके हैं। तो 4-5 दिन मैं सोच रही हूँ कि कमेंट बॉक्स को अभी बंद रखूँ, और अभी भी कमेंट बॉक्स बंद है। आप लोग सिर्फ मेरी वॉइस सुन रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, लेकिन कमेंट नहीं कर पाओगे गाइज। 4-5 दिन के बाद मैं डेफिनेटली कमेंट बॉक्स को ऑन कर दूंगी। अभी आप ऐसे ही मेरे साथ सरवाइव करें, स्टे रहें। ओके, चलिए गाइज देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग है। साथ ही मैं बता देती हूँ कि अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप किसी भी कमेंट बॉक्स के नीचे वाले नंबर पे तो बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि मैं कभी भी नंबर प्रोवाइड नहीं करती हूँ। स्कैमर्स रहते हैं, उनसे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वहाँ से मेल आईडी, इंस्टाग्राम के आईडी ले सकते हैं। वहाँ से आपको पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स मिल जाएगी, प्लस आपको जब मुझसे बात होगी तो ऑलरेडी उस टाइम आपको डिटेल्स मिल चुके होंगे। ओके, सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपकी पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग रहने वाली है आपको लेकर, और उनके क्या ट्रू लव मैसेजेस रहने वाले हैं आपको लेकर। चलो गाइस देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे कुछ दिखा आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो वो मैं बताने की कोशिश करूंगी, थोड़ा स्टोरी को क्लियर करने की कोशिश करूंगी गाइज। ओके, इस डेक से, टैरो डेक से, राइडर वेट से। तो चलिए देखते हैं एंड फिर उसके बाद उनकी एनर्जी भी चेक करूंगी, ट्रू लव मैसेजेस देखेंगे, सब कुछ देखने की कोशिश करूंगी, अच्छे से रीडिंग को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी आप तक। ओके, चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। और बिल्कुल अगर आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। रही बात फ्री रीडिंग की, तो 4-5 दिन के बाद वो फ्री रीडिंग फिर से वो अपने टाइम पर आ जाएगा, लेकिन अभी मैं कमेंट बॉक्स ऑन नहीं कर सकती क्योंकि स्कैमर्स इतने सारे फैल गए हैं कि कोई ना कोई झांसे में आ ही जाएगा अगर उन्हें समझ नहीं होगी तो। वैसे तो मैं हर बार वीडियो में बोलती हूँ, हर लोगों को समझाती हूँ, बहुत से लोग अलर्ट हो चुके हैं, फिर भी मैं अभी फिलहाल सोच रही हूँ कि थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में ऑफ रखूँ। ओके, सो अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो इंस्टाग्राम के थ्रू हो सकते हैं या फिर मेल के थ्रू हो सकते हैं। काफ़ी लोग मुझसे कनेक्ट हैं, उन लोग से मेरी बात भी होती है, काफ़ी अच्छी वाइब्रेशन एक दूसरे को पहुँचती है, काफ़ी पॉजिटिविटी फैली रहती है। तो अगर आप कनेक्ट हो सकते हैं डेफिनेटली। ओके, चलिए अभी शफल कर लेते हैं कार्ड। आप जल्दी से अपने पार्टनर के बारे में सोचें। एंजल नंबर पर भी वीडियो में ला रही हूँ कि एंजल नंबर आपको क्यों दिखते हैं, क्या मीनिंग है। अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं गाइस। और अगर एंजल नंबर पर वीडियो चाहिए तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होकर बोल सकते हैं। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड नाइट ऑफ सोर्स। बहुत ज़्यादा यहाँ पर तहलका मचा है, ये नज़र आ रहा है। ओके, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप दोनों के कनेक्शन में फाइटिंग नजर आ रही है, कहीं ना कहीं सब कुछ खत्म हो चुका है, कहीं ना कहीं ये चीज़ नजर आ रही है। एंड काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन भी आप दोनों के कनेक्शन में फैल चुकी है, इम्पेशेंस भी है और इम्बैलेंस भी आप दोनों के कनेक्शन में फैलती हुए नजर आ रही है। हो सकता है कि हाल फिलहाल में ये सारी चीज़ें आप अभी
फील कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपको ये चीज मिल चुका है। सबसे पहले देख पाऊँ कि इनकी एनर्जी तो बिल्कुल डाउन है, आपकी जो पार्टनर है उनकी एनर्जी तो बिल्कुल डाउन नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी तरफ से ये फाइटिंग हुई है, या फिर कहूँ कि आपके पार्टनर की तरफ से ही ये फाइटिंग हुई है, और ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि काफी ज्यादा ये डाउन चल रहे हैं। हो सकता है कि इनके घर वालों की तरफ से या फिर आपके घर वालों की तरफ से इनके लाइफ में ऐसे भूचाल या प्रॉब्लम आए, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि सिचुएशन इतनी निगेटिव बन चुकी है कि ये कनेक्शन में कहीं ना कहीं अभी ये टूटा टूटा नजर आ रहा है। जैसे पहले सिचुएशन था अभी बिल्कुल भी वैसा नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के कनेक्शन में कुछ यहाँ पर हुआ है, अचानक ये चीज हुआ है, और फिर उसके बाद अभी अगर शांति बनी हुई भी है तो अच्छे तरीके से इस कनेक्शन में बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ना आपको, ना आपके पार्टनर को, ना ही फैमिली वालों को, अगर फैमिली कनेक्टेड है इस कनेक्शन में तो। ओके, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ही क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, स्पेशली दो चीजों में कंफ्यूज है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या चूज करे, अपनी फैमिली की बात माने कि आपकी बात माने, या फिर अगर वो थर्ड पार्टी में है तो वो सोच रहे हैं कि अगर थर्ड पार्टी की बात माने वो थर्ड पार्टी के साथ जाए कि आपके साथ जाए। इनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि दो चीज इनकी लाइफ में है ऐसी जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान है। एक आप हो सकते हो, एंड सेकेंड थिंग इज कोई भी थर्ड वन हो सकता है, जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फैली है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेनफुल सिचुएशन हुआ है, जिसकी वजह से अभी आपकी पार्टनर बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, बिल्कुल आप दोनों की बात नहीं हो रही है। और अभी भी हो सकता है कि हाल फिलहाल में लड़ाई हुई हो, या फिर हाल फिलहाल में मिसअंडरस्टैंडिंग आर्गूमेंट्स हुए हों, ये कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसा दिखते नजर आ रहा है गाइस। अचानक ये चीज़ हुआ है, इसकी कोई उम्मीद नहीं रही होगी। कहते ना, अचानक आंधी आ गया, अचानक तूफान आ गया, तो यही कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है। काफी रफ्तार से ये लड़ाइयाँ हुई थी, या फिर आपके कनेक्शन में ये चीज रहा। एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर लिब्रा हो सकते हैं आपके पार्टनर, जेमिनाई हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर अर्थ साइन के हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर आपके पार्टनर वर्गो हैं, कन्या राशि के हैं, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं अभी आपके साथ सेपरेशन या आइसोलेशन क्रिएट किए हुए हैं, मुझे ये नजर आ रहा है। बिल्कुल एकांत एक जगह पर जाकर बैठे हुए हैं इनको, या फिर तो किसी से मतलब नहीं होगा। अगर वर्गो हैं तो मैं बता देती हूँ, डेफिनेटली काफी स्पिरिचुअली वो नॉलेज होंगे उनके अंदर, कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ, और काफी ज्यादा कंफ्यूज भी रहते होंगे। ओके, और अभी उनका कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी उनका एनर्जी कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर ये अचानक आपके लाइफ में आए या फिर अचानक गए या फिर कुछ भी हो सकता है, तो मुझे यहाँ लग रहा है कि अभी उनको थोड़ा टाइम चाहिए, या फिर कहूँ कि सेपरेशन वो काफी लंबे टाइम तक वो खींचने वाले हैं, 2 महीने तक, या फिर मुझे लग रहा है कि पहले से 2 महीने हो चुके हैं, तो ये काफी लंबे टाइम और खींचने वाले हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, तो ये एनर्जी आ रही है। ओके, आप काफी ज्यादा इंट्यूटिव हो सकते हो, या फिर ये कनेक्शन काफी ज्यादा इंट्यूटिव हो सकता है गाइज, ये चीज मुझे नजर आ रही है। इस कनेक्शन में स्पेशली 2 ही चीज ऐसी इंपॉर्टेंट मुझे दिख रही है जिसको चूज करने में प्रॉब्लम हो रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनके लिए सही क्या होगा, आप इनके लिए सही हो या नहीं, आपसे शादी करनी चाहिए या नहीं, या आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए या नहीं। ये इनके माइंड में ढेर सारे सवाल आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये सवाल आपके माइंड में भी आते नजर आ रहे हैं गाइज, मुझे ये चीज नजर आ रहा है। और भी कार्ड्स देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और भी अच्छे तरीके से रीडिंग करने की कोशिश करती हूँ गाइज कि आपके पार्टनर, अभी तो फिलहाल मैं सिचुएशन बताने वाली हूँ ताकि ये वीडियो आपसे रेजोनेट हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, काफी ऐसे साइकिल्स आप दोनों के कनेक्शन में सरवाइव हुए हैं, घूमे हैं, रोल किए हैं, रोल प्ले किए हैं। ओके, ये चीज मुझे ऐसा लग रहा है, कभी अच्छे समय कभी बुरे समय आप दोनों के कनेक्शन में आते रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, डेफिनेटली अर्थ साइन के हो सकते हैं, या फिर 4 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन के हो सकते हैं। अर्थ साइन, एयर साइन यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि ये दोनों साइंस के आपके पार्टनर हो सकते हैं। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ वैंड्स, इट इज लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन। ओके, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, एयर वाटर, एयर फायर, एयर अर्थ। ओके, कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं मिल पा रही है इस कनेक्शन में, मुझे कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है। डेफिनेटली आपको 222 या फिर 444 या 555 बहुत ज्यादा नजर आता होगा, या फिर 1010 आपको एग्जैक्ट टाइम पर नजर आता होगा फोन
पे। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, ये इनके ड्रीम्स काफ़ी रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ पर स्टूडेंट हो सकते हैं या फिर उनके पार्टनर स्टूडेंट हो सकते हैं। एज में एज गैपिंग भी हो सकता है, आपका एज कुछ और, इनका एज कुछ और हो सकता है, एज गैप हो सकता है, अप एंड डाउन। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फुल अपने कैरियर पर फोकस कर रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन हो गया है तो ये बिल्कुल निफिक्र होकर अपने कैरियर पर, अपने जॉब पर फोकस करते नजर आ रहे हैं। ये हो सकता है कि फॉरेन में भी रहते हो, किसी कंट्री में रहते हो, मुझे ये भी लग रहा है, या फिर ये अपनी पढ़ाई अपने फॉरेन कंट्री से करना चाहते हो, या फिर इनकी फैमिली वाले इनको फॉरेन भेज रहे हैं काम के सिलसिले में, या भी कुछ भी ऐसा हो सकता है। मुझे यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है एंड मुझे लग रहा है काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन भी हो सकते हैं। ओके, आप इनके साथ जॉब करते होंगे या फिर आप दोनों ने साथ में पढ़ाई कंप्लीट करी होगी, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है। ड्रीमिंग काफ़ी ज़्यादा थी इस कनेक्शन में, डे नाइट ड्रीमिंग करते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पार्टनर हैं ये इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचे हैं, हाईली लेवल पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपने रेडी किए हैं, ये चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है। एंड मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये चीज़ देखकर कहीं ना कहीं ये चीज़ देखकर बिल्कुल शांत हो गए हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको एहसास होता होगा कि ये कहीं ना कहीं ये जो पार्टनर हैं ये सारी चीज़ें ये बनाए आपके साथ आपकी लाइफ में, और ये अचानक ऐसी सिचुएशन में आ गए कि इनको अब ये चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता कि ये चीज़, इन्होंने जो चीज़ देखा, आप दोनों के साथ सपने देखे, आप दोनों के साथ जो भी कनेक्शन में फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए आप दोनों ने एक दूसरे के लिए देखा, कहीं ना कहीं आपकी तरफ से तो सही है, लेकिन ये जो पार्टनर है ये कहीं ना कहीं मुकर गए हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बिल्कुल रेस्ट में आ गए हैं, ये सारी चीज़ें को रिलीज करके एकदम खुद को शांति दिए हुए हैं, या फिर खुद को रिलैक्स कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कि इनको मतलब नहीं है कि ये अपनी लाइफ में क्या सोचे थे क्या नहीं किए थे, इनको कुछ भी ऐसा नहीं नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे लग रहा है। अब बात यहाँ पर ये आ जाती है कि ये सुधरेंगे कब, क्योंकि ये सुधर नहीं रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बदमाश हो गए हैं, और ये चीज़ मुझे लग रहा है। लड़ाइयाँ भी हुई हैं इसी बात से, या फिर आपको टेलीपैथी बात होता होगा तो लड़ाइयाँ भी आप दोनों के कनेक्शन में होती होगी गाइस, ये चीज़ मुझे नज़र आ रहा है। जिस तरह मैं बात करी थी कि आप दोनों एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, डेफिनेटली ये कनेक्शन मुझे ट्विन फ्लेम नज़र आ रहा है। एंड ये भी लग रहा है कि आपकी एज इनसे बड़ी हो सकती है, इनकी एज तो मुझे सही लग रही है लेकिन आपकी एज इनसे बड़ी हो सकती है। एंड ये भी लग रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में लड़ाई झगड़े भी होते होंगे, या फिर आप दोनों की ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो ये अपने फैमिली से बात करते होंगे लेकिन आपसे बात नहीं करते होंगे। टेलीपैथी अगर आप दोनों की बात होती होगी ऑन कॉल या फिर वीडियो कॉल, कहीं भी आप दोनों की बात होती होगी तो लड़ाई ज़रूर होते होंगे। कहीं ना कहीं मुझे ये एनर्जी आ रही है विद द कार्ड ऑफ 5 ऑफ वैंड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी सही नहीं रहता है, या फिर अगर लड़ाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं आप दोनों के कनेक्शन में चैलेंजेस हो सकते हैं, जिससे आप दोनों का एक होना थोड़ा पॉसिबल ना हो। क्योंकि लवर्स की एनर्जी में लोग जो आते हैं, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में रहते हैं, उनके लिए जर्नी थोड़ी सी हार्ड होती है, लेकिन वो एंजल के प्रोटेक्शन में होते हैं, इसलिए एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पार्टनर हैं आपके, ये कहीं ना कहीं डर रहे हैं, या फिर ये एक्शन लेने से डर रहे हैं, या फिर ये कहीं ना कहीं जो इन्होंने देखा था आप दोनों के लिए सपने, या फिर फ्यूचर प्लानिंग जो करी थी उस चीज़ को पूरा करने से डर रहे हैं, इसीलिए रिलैक्स के मूड में है, ये नज़र आ रहा है। और अपनी सारी एनर्जी अपने फैमिली या फिर अपने कैरियर पर डाले हुए हैं, ये चीज़ भी मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, काफ़ी नॉलेज हो सकता है, काफ़ी आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकते हैं, काफ़ी मैच्योर भी हो सकते हैं, ये प्रैक्टिकली सोचते होंगे। ओके, ये चीज़ भी मुझे लग रहा है। एंड मॉम लवर भी हो सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर यहाँ पर आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में आता होगा, या फिर 2 इनका मंथ हो सकता है डेट का, या फिर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, समथिंग यहाँ हो सकता है। एंड या डेफिनेटली मुझे यहाँ पर लग रहा था कि आप दोनों के कनेक्शन में इक्वालिटी नहीं आ रही है, आप दोनों एक दूसरे से इक्वालिटी चाहते हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। इक्वालिटी आ जाएगी गाइज। अगेन 2 नंबर, यहाँ 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड फैमिली आप दोनों के कनेक्शन में है। कहीं ना कहीं अगर आप हीलिंग करते हो गाइस तो अपने पार्टनर की कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि रिजल्ट भी आपको 1 मंथ में मिल जाएंगे। एंड एस ऑफ कप हीलिंग का ही कार्ड होता है, अगर आप हीलिंग करते हो आपको रिजल्ट भी मिलते हैं गाइस। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो ये आपसे बात करने आ सकते हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आपके पार्टनर के चक्रा जब हील होंगे, जब चक्रा हील होने रहता है, जब साइकिल का पैंडल चलने लगता है तो लाइफ
में आप अगर साइकिल चलाओगे तो पैंडल चलने ही से आगे बढ़ती है। जब चक्रा हील हो जाता है, चक्रा आपकी लाइफ के जो ब्लॉक रहते हैं वो हील हो जाते हैं, तो जो भी ब्लॉकेज सिचुएशन है वो अपने से चलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में अवेक हो रहे हैं, या फिर आपकी अवेकनिंग स्टार्ट है, या फिर आप जानना स्टार्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ों को आपको जानने की ज़रूरत है गाइस, कि क्या करने से क्या होता है, क्या नहीं करने से क्या होता है। ओके, स्पेल्स कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं कि पूरा नहीं हो रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है, ये जानने की कोशिश करिए, तब जाकर वो चीज़ पूरा होगा। हर एक चीज़ पूरी होती है लाइफ में अगर आप चाहें कि कैसे करना है, अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं तब। कोई स्पेलिंग अगर आप लिख रहे हैं, अगर उसका एक वर्ड गलत हो जाता है तो वो पूरी स्पेलिंग गलत हो जाती है, तो आप देखिए कि आपने कहाँ गलती किया है। ओके, तो अगर आप धीरे धीरे अपनी लाइफ को समझते हैं, या फिर अपने प्रॉब्लम को समझना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ से सही करना है, तब आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे कि आपको कैसे करना है। ओके, या आपकी पार्टनर की अभी मुझे एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है, या सिचुएशन ऐसा नज़र आ रहा है, अगर है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स ऑफ है, तो आने वाले टाइम में जब मैं ऑन करूँगी तो मुझे बताना गाइज, एंड वीडियो को लाइक कर देना। लाइक से मैं समझ जाऊँगी कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्स, यानी कि सिचुएशन बिल्कुल भी अभी नहीं वैसा चल रहा है जैसा कि चलना चाहिए। ओके, ये सिचुएशन बिल्कुल लो है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, आपकी हालत ख़राब है, उनकी हालत ख़राब है, हालत ख़राब नज़र आ रही है, बहुत डिप्रेशन में नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइम अचानक कुछ भी हो सकता है, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है। पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है, एंड आप चाहते हो कि पहले जैसा सिचुएशन हो जाए। बार बार इस चीज़ को याद कर रहे हैं आप एंड आपके पार्टनर, कि एक टाइम पर देखा करते थे, सपने देखा करते थे, उस चीज़ को पूरा करने का देखा करते थे, या फिर आप दोनों साथ में जॉब करते थे, तो आप लोग सोचे थे कि साथ में शादी करने के बाद भी साथ में जॉब करेंगे, या फिर कुछ क्रिएटिव करेंगे, साथ में करेंगे, ये सारी चीज़ें आपने सोचा था। लेकिन सिचुएशन ऐसे होने की वजह से ये बिल्कुल ऐसी एनर्जी में आ गए हैं कि अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ओके, लेट्स सी, देख लेते हैं आपकी इनकी क्या करंट फीलिंग है आपको लेकर। ओके, इनकी क्या करंट फीलिंग है, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं। सबसे पहला कार्ड है इनडिसीजन। जैसा कि मैं आपको बोल ही रही थी गाइस कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इनडिसीजन वाले मूड में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनडिसीजन में हैं। 8 नंबर का कार्ड है, इनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि भाई इस रास्ते जाएं कि इस रास्ते जाएं, कौन से रास्ते जाना है इसके लिए इनके लिए सही है, कि इनकी बात मानना इनके लिए सही है, कौन से चीज़ चूज़ करना इनके लिए सही है, क्योंकि ये बिल्कुल भी इनडिसीजन में हैं और नेगेटिव और अपना फेस किए हुए हैं। बिल्कुल इनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना है। आप दोनों के कनेक्शन में अभी ऐसा मूड होगा गाइस कि अभी इनको इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये चूज़ क्या करें, किसकी बात माने, किसके कहना माने, और कहाँ जाए, क्या करें क्या नहीं करें, क्या करना सही रहेगा, क्या करना गलत रहेगा। ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, और बिल्कुल इनडिसीजन की करेंट फीलिंग में मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको लेकर स्पेशली ये बहुत ज़्यादा इनडिसीजन वाले एनर्जी में हैं, एंड बहुत ज़्यादा डर भी रहे हैं। इनसिक्योरिटी इनके अंदर है गाइज, इनसिक्योरिटी इनके अंदर है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को छुपा रहे हैं, डर रहे हैं, खुलकर कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करते नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, लेट्स सी, यहाँ पर 4th चक्रा, आर्कएंजल और एपिल, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है 38 नंबर का कार्ड है। 8 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। 38 नंबर कार्ड एंड 4th चक्रा, इनका हर्ट चक्रा। ओके, हर्ट चक्र आप हील करें गाइस, ये आपके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका हर्ट चक्र अगर इम्बैलेंस होता है तो कहीं ना कहीं आपके लिए डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं, एंड कहीं ना कहीं आपके लिए निगेटिव भी सोचते हैं। एंड कभी कभी आप दोनों के बीच में जब आर्गूमेंट्स होते हैं तो हर्ट चक्र इनका लो या डाउन, या फिर कुछ निगेटिव वाइब्स वाइब्रेशन आती है, तब इनका हर्ट चक्र कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है। एंजल ऑफ लव, आपके कनेक्शन के साथ लव है, और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में एक लव देखते हैं, ये चीज़ भी मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आपके पास रोज क्वार्ट है तो उससे आप अपने लव रिलेशनशिप की हीलिंग कर सकते हैं डेफिनेटली। रोज आप हर्ट रोज क्वार्ट जो आपके पास है उससे आप अपने हर्ट के सामने लाकर अपने कनेक्शन की हीलिंग कर सकते हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से आपकी कनेक्शन की हीलिंग होगी गाइज। ओके, और इस कनेक्शन में डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि या स्टिल यहाँ पर लव है, एंड एंजाइटी बहुत ज़्यादा है। ओके, जितना लव है उतना उससे ज़्यादा एंजाइटी नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी सिचुएशन कुछ भी खास नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कि इससे पेन है,
एंजाइटी है, रो रहे हैं, क्योंकि ये जो थंडर बोल्ट आया है आपके कनेक्शन में उसकी वजह से ही ये एंजाइटी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप सोच में पड़ गए हैं कि आगे क्या होगा, क्या सही होगा, क्या गलत होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में इस कनेक्शन में जो भी तहलका आया है उसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा जैसे कि क्या पता आप कुछ ठीक होगा भी या नहीं होगा। 18 नंबर का कार्ड है, 8 नंबर या 18 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। तो ये आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग दिख रही है कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है। फ़र्क कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी पड़ते नज़र आ रहा है, इनकी करेंट फीलिंग में नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी दोनों से मैच हो सकती है। हीलर ऑफ द एज, ओके, एजेस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग यहाँ हीलर हो सकते हैं एंड चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाए। एंड आप कर सकते हो गाइज, अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हो, इस कनेक्शन को पहले हील करो। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, डेफिनेटली इस कनेक्शन में स्ट्रॉन्ग वार्मिंग आया है एंड लव भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस टाइम ये कहीं ना कहीं हाइड हो चुका है। ये स्ट्रॉन्ग वार्मिंग आया है एंड स्ट्रॉन्ग वार्मिंग आने के बाद कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा टाइड अप की एनर्जी है, इनसिक्योरिटी की एनर्जी है, आगे क्या होगा कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल यहाँ पर हाइड वाली सिचुएशन है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके फैमिली की डिसीजन, फैमिली की बातों से इन्होंने बंद कर रहे हैं और ये अपना भी नहीं चला पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ पॉजिटिव चीज़ करने भी जा रहे होंगे तो इनसे नहीं हो रहा होगा। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनकी स्थिति इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि जो लोग भी सुन रहे हैं वो एक दूसरे के लिए डेफिनेटली प्रेयर्स करें कि एक दूसरे के लाइफ में सब कुछ बेहतर हो जाए। ओके, ये पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगेन 4 and 4, 8 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर, अगर आपको 888 भी दिख रहा है, ये एक एंजल नंबर है। मैं डेफिनेटली जल्दी ही एंजल नंबर पर वीडियो लेकर आऊँगी जिससे आपको पता चल सके कि 8 नंबर क्या बोल रहा है, आपको क्या एंजल नंबर के साइंस होते हैं। ओके, हालांकि 8 नंबर आई थिंक ये फाइनेंशियल से रिलेटेड हो सकता है, हो सकता नहीं है, फाइनेंशियली 8 नंबर को इंडिकेट करता है, तो समथिंग यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, लेट्स से इनकी एनर्जीज भी चेक कर लेते हैं। इनकी ट्रू कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर करेंट फीलिंग देख पा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा इनडिसीजन, एंजाइटी में है। ओके, और कहीं ना कहीं आपको, अगर आप हीलर हो, स्टार शेड हो, तो आप अपने कनेक्शन को हील कर सकते हैं, ये आपको बोला जा रहा है। 6 नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हारमोनी, डेफिनेटली इनकी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। ट्रैवलिंग 8 नंबर, अगेन 8 नंबर यहाँ पर आ गया। ये आपको एक ऐसी एनर्जी में देख पा रही हूँ कि अभी ये डिसीजन में है, एंजाइटी में है, लेकिन ये कुछ ना कुछ आपको मैसेज रिसीव करवा सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली लग रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप हीलिंग करते हो, डेफिनेटली इनका सोल बहुत ज़्यादा हील होते नज़र आ रहा है। पॉसिबिलिटीज़ इनकी एनर्जी में नज़र आ रही है इस कनेक्शन को लेकर। समथिंग कुछ यहाँ पर ये ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं, या फिर ये पॉसिबिलिटीज़ दिखा सकते हैं कि इस कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग हो सकता है। ड्रीम, इनकी एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डे नाइट ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेकर, और कहीं ना कहीं ड्रीम भी आ रही है, सब सपने भी देख रहे हैं। मैच्योरिटी का कार्ड है, डेफिनेटली बहुत मैच्योर पर्सन हो सकते हैं एंड इनको हीलिंग की ज़रूरत है, अगर सच में यहाँ पर मैं बोलूँ तो। ओके, इनको हीलिंग की ज़रूरत है। लेट्स सी गाइज, इनके ट्रू लव मैसेज आपको लेकर क्या होंगे, ये चीज़ हम देख लेते हैं। मैनिफेस्टेशन, आपको मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है गाइज। जितना आप मैनिफेस्टेशन करोगे ये आपके लिए बेहतर रहेगा, और मैनिफेस्टेशन से आप इन्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद एक हीलर हैं। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि आप हीलर नहीं हो। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी अगर अवेकनिंग हुई है, डेफिनेटली आप एक हीलर हो एंड आप इनकी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ डॉक्टर एंड नर्स भी हो सकते हैं, या फिर मेडिकल लाइन में हो सकते हैं, या फिर NGO हो सकता है, या फिर दूसरों की आप हीलिंग करते हो, कुछ भी ऐसे फील्ड में हो सकते हैं। डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि आप में ये एबिलिटी है, आप इस कनेक्शन को संभाल सकते हैं। मैनिफेस्टेशन करिए जिस तरह आपको समझाया गया। एंड बाउंड्रीज, अभी आप दोनों के कनेक्शन में बाउंड्रीज हैं गाइज, ये बाउंड्रीज हटेगी, आप मैनिफेस्टेशन करें, बिल्कुल खुद को एक पीस दें, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और खुद को कहीं ना कहीं, ये आपके जो पार्टनर हैं, ये डेफिनेटली आप एक स्पिरिचुअल पार्टनर के साथ हो, ये आपको अवेक करने में लगे हैं, और ये आपको कहीं ना कहीं सुधारने में भी लगे हैं कि जितना आप चीज़ों पर डिपेंड होते हैं उस चीज़ से आप बाहर निकल पाएंगे। ये भी नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुद को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो ये आप टाइम देना स्टार्ट कर दें, सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दें, ये ज़्यादा सही होगा। रिसॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, तो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में सब कुछ सही हो जाएगा गाइस। सब कुछ जो भी कन्फ्लिक्ट है, सब कुछ एम्पैथी, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, लव में कन्वर्ट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि ये चीज़ आप ही करने वाले हो।
जो भी आपके पार्टनर एंजाइटी में है, डिसीजन में, ये चीज़ आप भी प्रोवाइड करने वाले हो अपने पार्टनर को, एंड आपको ये करना चाहिए डेफिनेटली अगर आप में ये एबिलिटी कैपेबिलिटी है। सेक्सुअलिटी का कार्ड है। डेफिनेटली जो पार्टनर है ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक कहीं ना कहीं आपको मानते हैं, और ये चीज़ नज़र आ रहा है कि बहुत जल्दी आपको एक मैसेज रिसीव कर सकते हैं। आउल है यहाँ पर, और यहाँ हॉर्स बना हुआ है, यहाँ पर रैबिट है, तो कहीं ना कहीं ये गुड इंडिकेशन है गाइस कि आपको बहुत जल्द एक गुड न्यूज़ मिलने वाला है। एंड यूनिकॉर्न की भी एनर्जी आ रही है, सो कहीं ना कहीं आपको एक ब्लेसफुल लाइफ बहुत जल्दी मिलने वाला है आपकी नियर ज़िंदगी में। ओके, ये चीज़ नज़र आ रहा है। अगर मैं इस कार्ड को और भी अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक अबंडेंट लेडी हो, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो कनेक्शन होगा ये डेफिनेटली 6 ईयर ओल्ड होगा, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मिनिमम 2 या 4 होगा, लेकिन मैक्सिमम मुझे यहाँ पर 6 to 10 ईयर ओल्ड मुझे यहाँ पर आपका कनेक्शन लग रहा है। एंड इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा आप स्पिरिचुअल लेडी मुझे नज़र आ रहे हो। इनफैक्ट आप एक हीलर भी हो सकते हो, कहीं ना कहीं आप एक कार्ड रीडर भी हो सकते हो, या फिर एक मैनिफेस्टेशन लीडर हो सकते हो। समथिंग मुझे यहाँ पर ये चीज़ की एनर्जी आ रही है, और बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को गाइड करते हो। उससे पहले मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये जो पार्टनर हैं ये बहुत ज़्यादा, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखकर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अट्रैक्ट हुए होंगे। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये आपके लिए अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं इसी वजह से ये एंजाइटी में हैं, और अगर इस वजह से ये डिसीजन में है, एंजाइटी में है, तो डेफिनेटली एक्शन लेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि बिल्कुल भी ये सिचुएशन को रिलीज़ किए हुए हैं, डर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में अगर आप अपनी एबिलिटी से इस कनेक्शन को हील करते हो तो पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि आगे चलकर आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है अगर आप इफोर्ट्स डालते हो गाइस। सो डेफिनेटली ये चीज़ आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर साइंस दिखा रहे हैं। और सी अबंडेंस आएंगे, अबंडेंस आपका वेट भी कर रहा है, अबंडेंस आपकी लाइफ में भी आएगा। सो ये चीज़ को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड चीज़ आपकी लाइफ में ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। तो इससे आपको कहीं ना कहीं ये नहीं दिखाना है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते, आप डेफिनेटली ये चीज़ कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है क्रिएटिविटी, तो आप जैसा चाहते थे वैसा होने वाला है। साथ में अगर कुछ करना चाहते थे या फिर साथ में जॉब करते, अगेन इसको फ्यूचर लॉन्ग टर्म तक रखना चाहते हैं, डेफिनेटली ये चीज़ आप कर सकते हैं। एंड सोलमेट, आप दोनों एक सोलमेट भी हो सकते हो। डेफिनेटली एक अंडरस्टैंडिंग कंपैटिबिलिटी इस कनेक्शन में आने वाली है। चलिए अब हम देख लेते हैं इस कनेक्शन में आपके पार्टनर के क्या और भी ट्रू लव मैसेजेस हैं आपको लेकर। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले मैसेज आया है माई ट्रू लव ओनली यू, आपको बोल रहे हैं आपके पार्टनर। एंड सेकंड मैसेज इज इट इज़ पॉसिबल टू फॉरगिव एंड फॉरगिव, आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है भूल जाना या माफ़ कर देना। आई एम ओनली फॉर यू, ये बोल रहे हैं ये सिर्फ आपके लिए हैं। एंड 2022 में ही आपका रीयूनियन हो जाएगा, सो डोंट वरी, आई एम नॉट गुड पर्सन, यू डिजर्व बेटर, आपके पार्टनर ये चीज़ बोल रहे हैं कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें होने के बाद। एंड लीव एवरीथिंग ऑन द यूनिवर्स, आपके पार्टनर बोल रहे हैं सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दो। एंड द लास्ट मैसेज इज डोंट बी फियर, आई एम विथ यू फॉर लाइफ टाइम, ये बोल रहे हैं डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ लंबे समय तक। ओके, ये आपके पार्टनर बोल रहे हैं। ओके, सो गाइज ये थी आपकी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई। अगर आई प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर से होंगे न्यू रीडिंग लेकर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें गाइज, बाय एंड टेक केयर।